जय सिया राम सभी प्रतिभागियों को, कैसे हो? आइए, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो कल बेटा हम लोगों ने छंद के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करवा दूँ पीछे। कल हमने छंद में क्या क्या जाना था। कल हमने छंद में छंद का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, छंद कितनी धातुओं से मिलकर बना, छंद की धातुएं किस भाषा से आई, छंद के जनक कौन थे, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, छंद में कौन सी संधि है, छंद किस वेद से निकला है, वेदों की संख्या कितनी है। कल ये सारी चीजें मैंने वीडियो में आपको बताई थी। फिर मैंने आपको छंद की परिभाषा बताई कि जिस रचना मात्रा बाणों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो, लय तो कहती का ख्याल रखा जाए, छंद कहलाता है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको। अब आगे बात करते हैं छंद के प्रकार। छंद के जो प्रकार हैं वो मैंने बताया कि छंद मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, कुल 3 प्रकार की होती हैं, एक मात्रिक, वैदिक और मुक्तक। यहाँ इसके बाद में फिर मैंने आपको और आगे बताया कि थोड़ा सा और आगे बताया था कि अब इनको समझाना है आगे। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए लाइव क्लास में। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हिंदी दंगल में स्वागत है। प्लीज़ सब बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सुनिए, कल हमने छंद के अंतर तक पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पुनः छंद के मात्रिक छंद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा? मात्रिक छंद के प्रकार, मात्रिक छंद के प्रकार। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना, नो टेंशन, घबराना नहीं है ना, नो टेंशन रहना है। आप पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। चलो, अब जो कल मैंने आपको बताया था कि मात्रिक छंद है बेटा, वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहले उनको थोड़ा सा एक बार समझ लें। पहला है सममात्रिक। कौन सा है? सममात्रिक। चलो ठीक। दूसरा है आपका अर्धसम मात्रिक। कौन सा है? अर्धसम मात्रिक। और तीसरा जो अपन पढ़ेंगे बेटा, उसका नाम क्या है? विषम। क्या है? विषम मात्रिक। तो कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? तो पहले कल हमने जाना था और बताया भी था आपको कि बेटा जो अपन पढ़ रहे हैं या जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले जो सममात्रिक छंद है उसके बारे में जान लें। सममात्रिक छंद है क्या? देखो, सम माने कहते हैं समान, समान। सम माने क्या होता है? समान, जिसके सभी चरण समान हो। जिसके सभी चरण समान हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। और इसके बाद में दूसरी बात, जिसके सभी चरण समान हो, जिसके सभी चरण कैसे हो? समान हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। पहली बात ये क्लियर हुआ। तो जिसके सभी चरण समान होंगे उसे सममात्रिक छंद कहेंगे। फिर दूसरा आता है अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम का मतलब हमने बताया कल आपको कि 4 चरण होते हैं। तो जिसका पहला और तीसरा चरण समान हो, दूसरा और चौथा चरण समान हो, माने विषम चरण और सम चरण समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? अर्धसम मात्रिक छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धसम मात्रिक छंद। एनी डाउट? नो डाउट? अगर डाउट है तो फिर भी मैं एक बार समझाऊंगा। अच्छा, जिसका कोई भी चरण समान ना हो, कोई भी चरण समान ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम मात्रिक छंद कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। पहले सममात्रिक छंद के बारे में, ऐसा छंद जिसके सभी चरण समान हो, अथवा ये कह सकते हैं जिसके चारों चरण समान हो, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लेना, आराम से लिख सकती हो। फिर बता रहा हूं अर्धसम मात्रिक छंद।
ऐसा छंद जिसका पहला और तीसरा चरण समान हो। कौन सा चरण? पहला और तीसरा। जिसका दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धसममात्रिक छंद। माने विषम चरण और सम चरणों में बराबर बराबर मात्रा होनी चाहिए। एनी डाउट? डाउट है? आई होप, मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा। वेरी, अगर डाउट आता तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, नो टेंशन। घबरा क्यों रहे हो, है ना? टेंशन नहीं करना है। फिर आया विषम, जिसका कोई भी चरण, कैसा? कोई भी चरण कैसा हो? समान न हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। अब ऐसे ही जब मात्रिक छंद के प्रकार हैं, सेम ऐसे ही वर्णिक छंद के भी प्रकार हैं। ऐसे ही किसके प्रकार हैं? वर्णिक छंद के, वो भी 3 हैं। बस इसमें मात्राओं की गणना, उसमें वर्णों की गणना, और है क्या? कुछ नहीं, सेम वही तो है। एनी डाउट? समझाना है? नहीं समझाना? चलो, आप मना कर रहे हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया, चलो ठीक है। और हाँ सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया है ना? बस बट लगाना है, ठीक है बेटा, ये लगाना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आना है। आगे बात करते हैं अपन थोड़ा सा, चलो आगे। अब चलते हैं छंद के अंग। छंद के अंग, छंद के अंग। अब छंद के अंग पढ़ेंगे अपन। छंद के अंग क्या क्या है? अंग माने कहते हैं पार्ट, प्रकार नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर को बनाने के लिए अंगों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार छंद का निर्माण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? छंद के अंगों की। तो पुनः क्रम बाय क्रम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले छंद में नंबर 1 जो आता है उसका नाम है, पहला है यति। क्या है? यति। और यति का जो मतलब होता है ना भैया, यति का जो मतलब होता है वो होता है विराम, रुकना, ठहरना। इंग्लिश में कहें तो स्टे, स्टॉप भी बोल देते हैं। अब मुझे ज्यादा अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो इस मीनिंग पे ज्यादा जोर मत देना कि सर आपने ये गलत कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो यति का मतलब होता है विराम, रुकना, ठहरना। अच्छा, यति की परिभाषा, ये तो शाब्दिक अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा समझना भी तो जरूरी है। तो यति का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए जहां विराम लिया जाए, क्या लिया जाए? विराम। जहां रुका जाए उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। एक बात हो समझा तो इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, किसी बात को समझाने के लिए या किसी बात को कहने के लिए या किसी चीज को बताने के लिए जहां जहां रुका जाता है उसे यति कहते हैं। और यति को चरण भी कहते हैं। एक चीज याद रखना, यति को क्या कहते हैं? चरण। इस चीज को दिमाग में रखना, यति को चरण भी कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ चीज गुनगुना रहा हूं, उस गुनगुनाने से समझना मैंने कहां कहां, जहां जहां मैंने विराम लिया वो क्या है? यति है। जैसे जय 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 जय, माफी चाहूंगा, जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कितनी जगह रुका? अच्छा, दोबारा से देखना। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घन श्याम, और इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
तो जहां जहां मैं रुका वहां क्या था? क्या था? वहां यति था। वहां क्या था? यति था। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, पंडित का मतलब होता है विद्वान। कोई विद्वान है और विद्वान कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो उसे विराम लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हमें संस्कृत में कोई मंत्र बोला, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। तो ये मैंने क्या किया? आपको समझाने के लिए विराम लिया। हम कोई भी चीज होती है उसके लिए विराम लिया जाता है। तो क्या यति समझ में आया? यति के बाद नंबर 2 आता है लय। क्या होता है? लय। और लय का मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। लय माने ध्वनि, साउंड कहें तो। कहने का मतलब लय क्या है? जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय कभी हम अपने लय को ऊपर ले जाते हैं और कभी नीचे लाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लय कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे नहीं समझ पाओगे तो उसको समझाने के लिए मुझे दूसरी परिभाषा देनी पड़ेगी मेरे प्यारे। क्या परिभाषा होगी बताऊं? चलो देखो, यदि किसी जिस लय में चौपाई को पढ़ा जाए उस लय में दोहा नहीं पढ़ा जाएगा, और जिस लय में दोहा पढ़ा जाएगा उस लय में चौपाई नहीं पढ़ी जाएगी। बात नहीं समझी? जैसे मैं भी आपके सामने 2 पंक्तियां गुनगुना रहा हूं, उन दोनों पंक्तियों में देखना दोनों पंक्तियों की लय अलग है कि एक ही है। यही बिटवीन ऑफ द डिफरेंस चौपाई एंड दोहा। ऐसे ही कोई भी चीज हो, रोला हो, उल्लाला हो, गीत का हो, गीत का हो, ताटंक हो, सवैया हो, कविता हो, रुवाई हो, जिस व्यक्ति को छंद का ज्ञान नहीं वो व्यक्ति हिंदी क्या पढ़ाएगा? मेरे प्यारे बुरा मत मानना। चलो देखो, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ये क्या है? चौपाई है। जबकि दुआ पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? शब्द समारे के बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक करे गोघा। ओ भैया एक करे घाव। ये क्या है? ये दुआ है। ये दुआ है। सोटा पढ़ेंगे तो अलग लय होगी, ताटंक पढ़ेंगे तो अलग होगी। चैन चुराया नी चिल्ली श्याम बसुरिया वाले ने। ये क्या था? ये ताटंक था। अगर कवित पढ़ाऊंगा तो कहूंगा कि सभी किसानों को लबन कभी कारीवाट चाकर चपल न चोर चार चेटकी। इसको क्या कह रहे हैं? लय कह रहे हैं। एक ही लय में अपन सभी छंदों को नहीं पढ़ा सकते। कहने का मतलब ये सभी छंदों की लय अलग अलग होती है। इसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है, ऋग्वेद पढ़ना पड़ता है। खैर, आपको यति के बारे में पता चला, आपको लय के बारे में पता चला। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे तुक के बारे में। किसके बारे में? तुक के बारे में। तुक है क्या? तुक किसे कहते हैं? तुक का मतलब होता है पंक्ति के अंतिम वर्णों को मिलाना तुक कहलाता है। पंक्ति के अंतिम वर्णों को मिलाना क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। जैसे चेला चलेगो मेला, बेचेंगे गुड़ को भेला, लगाएंगे जोर को हेला, तू बैठेगो ठेला, मैं खाऊंगो केला। अच्छा, तो मैंने मजाक में बोला है, लेकिन चलो आपको पंक्तियों के माध्यम से बताता हूं। चलो देखो प्लीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर। देखिए, सागर, उजागर, उजागर। पीछे क्या मिल गया? पीछे क्या मिल गया? पीछे हमें
गर मिल गया। पंक्ति के अंतिम वर्ड कैसे मिल रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गर, जय कपीस तीन लोक उजागर। क्या मिल रहा है हमें? तुक मिल रही है। जैसे मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवयु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो पीछे क्या आया? मंगल भवन अमंगल हारी, पीछे हारी आया, और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो पीछे बिहारी आया, और बिहारी में क्या लगा है मेरे प्यारे? हारी लगा है। तो मैंने आज जो आपको समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। यदि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है मेरे प्यारे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, दोस्तों से बोलें। एक और चीज, एग्रीकल्चर के क्लास भी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है, संस्कृत भी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, समाज विज्ञान भी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, हिंदी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। निःशुल्क क्लास, कोई फीस नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अब एक और चीज, ये तो 9th 10th 11th 12th की बात है। टीजीटी, पीजीटी, पटवारी, एलटीडी, जेआरएफ, नेट, सभी चीजों की ऑनलाइन क्लास आ रही है, निःशुल्क क्लास आएंगी। निस्वार्थ भाव से काम करना है, पैसा कमाना है बच्चों की पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑफलाइन बैच हैं। जो बच्चे बाहर से हैं, कोई कोटा से है, कोई ग्वालियर से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई इंदौर से है, वो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? अच्छी एजुकेशन के लिए उन्हें हमसे जुड़ना पड़ेगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। मेरे प्यारे, आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम इतने बड़े अभी टीचर नहीं, लेकिन बच्चे चाहेंगे तो उसे बहुत अच्छा टीचर बना सकते हैं। हाँ, अगर हम कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसमें कमेंट लिखिए, सर आपके पढ़ाने में ये कमी है, कमियां भी बताइए। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूर्ण हैं, संसार में कोई पूर्ण नहीं है। तो जहां हमारी कोई कमियां निकलें तो उसे हम स्वीकार करेंगे, हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई, हमने पढ़ाने में गलती की है, त्रुटि की है, इसे हम इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य सब कुछ चाहिए, ठीक है ना? तो हमसे जुड़े रहिए। कल हम भाग 3 में आपको मिलेंगे, शेष चीजें कल भाग 3 में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद।